हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ्स में। बी प्रोटेक्टिव, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। तो अभी हमारी सुबह हो गई थी और मेरी क्लास चल रही थी। पढ़ने के बाद हम लोग सोचे चलो, मेरी बहन का बर्थडे था तो हम लोग बाहर निकल आए थे शॉपिंग के लिए। पहले हमने खाया डोसा, हमारा फेवरेट। और उसके बाद फिर हम लोग भूतनाथ आ गए। सोचे कुछ सामान वगैरह ले लें, तभी तो प्रिपरेशन करेंगे कुछ सरप्राइज़ वगैरह के लिए। तो हम आ गए थे रस्तोगी के यहाँ। रस्तोगी की शॉप भूतनाथ में है और एक अमीनाबाद में भी है। तो वहाँ से हमने लिया था 2 रिबन्स और ये वायर। और उसके बाद फिर हम आ गए लव लेन में। यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की। उसके बाद फिर हम लव लेन पहुँच गए पैदल पैदल। वहाँ आप पैदल ही जा सकते हैं बिकॉज़ बहुत नैरो सी लेन है, मतलब बहुत पतली पतली सी जगह है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शूज़, चप्पल्स, मतलब काफ़ी डिज़ाइनर्स अच्छे मिलते हैं और वो भी एकदम चीप प्राइसेस पे। आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन सामान होते हैं, जो आप ऑनलाइन देखते हैं, वो सब सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही चीप प्राइसेस में मिलेंगे। तो आप यहाँ आइए, बार्गेनिंग करिए और सामान ले लीजिए। वैसे यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। कुछ शॉप्स ऐसे नीचे भी जाके हैं और आज शॉप्स बहुत सारी बंद थी। पता नहीं कोई संडे वनडे का दिन था, सैटरडे का था। तो मैं यहाँ पे सारी शॉप्स पे तो नहीं गई थी, बट मैं कुछ कुछ शॉप्स पे गई थी। तो मतलब मैं गई भी नहीं थी अंदर, बस जस्ट मैंने ऐसे ही देखा था। तो वो शॉप्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे जीन्स, हर तरह की जीन्स, हर तरह की जैकेट, कोट, स्कर्ट, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। मुझे ये स्कर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, बट मुझे चाहिए नहीं थी मेरे लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी 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 कुछ कुछ शॉप्स देख ली थी अपने सामान के लिए। फिर हम आगे बढ़े तो एक शॉप पे गए। वहाँ पे उन भैया ने बोला कि ये अब्दुल्ला गारमेंट्स है, ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और इनके यहाँ मुझे ये स्कर्ट बहुत पसंद आई थी। आजकल ये स्कर्ट मैंने ऑनलाइन भी देखी थी। जब मैं इनकी शॉप पे आई थी तो इन्होंने मुझे बोला कि मैम, आपको कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी जो वीडियो बना रही थी वो मैंने डिलीट नहीं की, वो मैंने रख ली अपने पास, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा नहीं था ऐसा कि कैमरा अलाउ नहीं है ब्ला ब्ला। यहाँ पे कैप्स बहुत अच्छी अच्छी थी, जैसे कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पे मैंने स्कर्ट्स थी एम्ब्रॉयडर्ड। फिर ये यहाँ की हाज़लनट फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रफल केक मिलता है, शेक मिलता है, बहुत ही टेस्टी, यमी यमी। आप यहाँ पे आएँ और खाएं पिएं, शॉपिंग करें। और फिर हम आ गए थे बूट्स लेने, क्योंकि मुझे लॉन्ग बूट्स चाहिए थे, इसलिए मैं आ गई थी लेने। बट मुझे अच्छा नहीं मिला, बस एक ही था और मुझे अच्छा नहीं लगा वो, इसलिए मैं वापस चली गई, मैंने वो भी नहीं लिया। फिर हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर। घर जा रहे थे हम जल्दी जल्दी। फिर हम गए एक टॉय शॉप पे जो कि निशातगंज में है, आशीष टॉय शॉप। ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें सारे, मतलब बहुत सारे टॉयज़ दिखाए। इनके पास बहुत सारे तरीके के टॉयज़ हैं। इनके पास एक डांसिंग कैक्टस था जो कि किसी ने ऑर्डर करके मंगाया था और वो ख़त्म हो गया था। जैसे आप करेंगे वैसे ही वो डांसिंग कैक्टस जो था वो वैसे ही सेम वैसे ही कर रहा था और वैसे ही आवाज़ पे निकाल रहा था। बहुत ही प्यारी प्यारी डॉल्स थी, डॉल हाउस था और बहुत ही सारे तरीके के खिलौने थे। और आप कम ज़्यादा करके भैया लगा दे रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने इन्होंने हम लोग को दिखाए। और आप चाहें, अगर कोई खिलौना आपको ऑर्डर पे मंगाना है तो ये ऑर्डर पे भी मंगा देते हैं। आप इनके शॉप पे जाएं, खिलौना लें और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये आपको टॉयज़ देते हैं। ये रहे भैया, ये उनके साथ काम करते हैं। और हमने यहाँ से कुछ टॉयज़ लिए थे, हमने गिफ्ट में देना था अपनी बहन को, तो हमने ये डॉल ली थी, ये छोटा बच्चा, ये सब, मतलब बहुत सारे गिफ्ट लिए थे। फिर हम लोग, अब शॉपिंग हो गई तो थोड़ा खाया पिया जाए, तो हम आ गए गुड बेकरी। और गुड बेकरी भी निशातगंज में है, जस्ट उसके थोड़ा ही
पास है, बहुत दूर नहीं है। तो निशादगंज में ये गुड बेकरी है, यहाँ पे ये सारी चॉकलेट्स लगी थी, चॉकलेट बुकेज़ लगे थे और ये सारे बिस्किट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ की पेस्ट्रीज़ और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी। यहाँ पे केजीज़ में करके चॉकलेट्स, फॉरेन चॉकलेट्स भी मिलती हैं, केक्स लगे थे बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्टी। और हमने खाई थी यहाँ से आलू पेटीज़। यहाँ पे बहुत सारे फिर हमारा ये हमने एक छोटा सा बुके लिया था, चॉकलेट वाला सबसे छोटू बुके लिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसमें कैसा मतलब चॉकलेट का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है। फिर हम यहाँ से गए केक आर्ट में, वहाँ से हमें लेने थे बलून्स और स्लैश लिया था मैंने, एक बर्थडे स्लैश, वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया है। और ये रहे बलून्स और ये बड़ा हो जाएगा, एकदम बड़ा सा फूल जाएगा, ये इस तरीके से पूरा ये पैक मिला था। और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे, खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर हम फिर निकल गए। अब इस टाइम जो मेरी छोटी बहन थी जिसकी बर्थडे थी वो भी हमारे साथ आई थी। हम जा रहे थे केक का ऑर्डर देने, लेकिन हम खाने पीने में बहुत बिजी हो गए। मतलब प्री बर्थडे पार्टी भी तो होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत तो खाया पिया जाता है। फिर हम पहुंच गए थे जूस की शॉप पे, लकी जूस एंड शेक की शॉप पे। इन्होंने हमें बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल ऑरेंज जूस पिलाया। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे कुक्स एंड फन्स में, या इनकी शॉप हम पहचानते हैं गिटार से। यहाँ पे गिटार लगा हुआ है एक, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे बहुत ही टेस्टी हनी चिली पोटैटो मिलते हैं, वेज चाउमीन मिलती है, वो सब हम खा चुके थे, वो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया है, सिर्फ ये चिली पनीर दिखाई है, ड्राई चिली पनीर। फिर ये हम पहुँच गए हजरतगंज में, और ये आप लोग जानते हैं ये क्या है, गेस करके बताएं, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी ये क्या मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो ऐसे गुंबद बने हुए हैं, आप लोग मुझे गेस करके बताएं कि आप लोगों ने ये न्यूज़ में तो ज़रूर देखा होगा, ये बिल्डिंग्स जो दिख रही हैं। तो आप मुझे गेस करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी जगह होगी, और मैं आप लोगों को तभी बताऊंगी कि आपने सही बताया या गलत बताया है। ये पूरा हज़रतगंज का एरिया है। फिर मैं पहुंची घर, फिर मैं घर पे प्रिपरेशन करने लगी। ये मुझे सरप्राइज़ देना था 12 ओ क्लॉक पे। तो ये मैंने एक सिंपल एकदम वाइट कार्डबोर्ड लिया था, जैसे साड़ी वाड़ी रख कर आती है ना, तो ऐसा कार्डबोर्ड मिलता है, तो उसके नीचे का मैंने ये ले लिया था। और मैं बाकी आपको अब इसकी लिंक दे दूँगी, और मैं पूरा प्रोसेस जैसे मैंने ये बनाया है ये सब मैं डाल दूँगी। और आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये जो स्टैंड लिया है ये कहाँ पे यूज़ किया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब सरप्राइज़ का टाइम हो चुका है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तो ये था मेरा 12 ओ क्लॉक का सरप्राइज़। सब लोग सो गए थे, सिर्फ मैं जाग रही थी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।